लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है। आपके समक्ष जो है झारखंड के पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल है। दूसरे तरफ सभी पार्टी जो है अपने अपने ढंग से तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस, जेएमएम एवं अन्य जो पार्टी है उन लोगों का कहना है कि बीजेपी ईडी के भरोसे लोकसभा चुनाव मैदान में आ रही है। देखिए, आप लोग जो है ईडी से तंग करा रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस के लोगों को। ये बात गलत है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। जहां लगता है कि जांच करना चाहिए वहां जांच होता है, वो किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात है कि ईडी अगर जांच करती है तो फिर सबूत भी तो मिल जाते हैं, इसका मतलब वो दोषी है, कहीं ना कहीं दोषी है। आपने देखा है पश्चिम बंगाल में एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया, वहां के शिक्षा मंत्री को, और आपने देखा कि सारा चीज निकला। देखिए कल ही जो है छत्तीसगढ़ में सीएम पर लग गया, आरोप लग गया, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, महादेव ऐप के माध्यम से 507 करोड़ रुपया लाए हैं। तो ये सब चुनाव के समय आप लोग कैसे लगा? चुनाव के समय नहीं, ये निरंतर चलता है। ऐसा नहीं होता है चुनाव के समय चलता है और ये अनवरत चलता है, चुनाव हो या नहीं हो, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। जहां तक तैयारी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी हर समय हर वक्त तैयार रहती है। दूसरे दल के लोग जब चुनाव आते हैं तो मेढक की तरह गरजते हैं। हम लोग 24 घंटा 12 महीना होल टाइमर है और देश और पार्टी के हित में हम सभी निर्णय लेते हैं और अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम तैयार हैं। 2009 से 14 तक आप कृषि मंत्री रहे जी, आपके खिलाफ कुछ नहीं है क्या? ईडी वगैरह जांच में कोई जांच नहीं है। मैं तो खुलेआम आज भी कहता हूं कि ईडी और सीबीआई मेरे ऊपर भी लगाओ। और भी वर्तमान जामताड़ा जिले के जो भी नेता हैं सत्ताधारी या सत्ता के साथ, उन पर भी जांच होनी चाहिए। इसमें क्या समझा? मैं खुद कहता हूं वो लगाओ भैया, ईडी और सीबीआई। किसके कलकत्ता, बंबई, पटना में कितनी संपत्ति हमने अर्जित किया है, कितनी संपत्ति है, मैं खुलेआम चैलेंज करके कहता हूं, अखबार में छापिए और कितने का मैं मालिक हूं। और बाकी लोगों पर भाई छापिए, उनके बेटा, उनके पुतोह, उनके दादा, उनके भाई, और कहां कहां लोग जमीन खरीदा है, कौन कौन लोग, सभी लोगों पर जांच हो जाए तब ना सब पता चलेगा। मैं भी कुछ दिए आवेदन लिख करके? मैं आवेदन कुछ नहीं दिया हूं। मैं जब आप हमें कहते हैं कि आपका क्या है, नहीं आप बोल रहे जैसे जामताड़ा के नेता, तो किस पर लेकिन जो नेता है सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो सत्ता का सुख भोगते हैं, अभी जो लोग हैं, जो लोग ऊंचे पद पर हैं, ऐसे लोगों पर भी होना चाहिए, हो निश्चित रूप से हो। चलिए, इनका एक तारीफ है, किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इशारे में ही बात कह देते हैं। नाला विधानसभा में 60-50 का खेल चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्या 50-50? नाला विधानसभा विकास योजनाओं में कुछ राशि का बंदरबांट हो रहा है। अफसर लोग कुछ लेते हैं, उसके बाद बिचौलिया कुछ लेता है और सरजमीन पर कुछ का। ये मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि 15 से 20 हजार रुपया पहले पगड़ी लगता है, किसी अलग से लगता है। ये मतलब कई बार बोल चुका हूं। किसमें लगता है? कौन सा काम? सारी योजना में। जैसे कि आप जब जाइए तालाब लेने के लिए 2 लाख 2.5 लाख का, तो उसमें 15%, मैंने 1 लाख में 15,000। आप लोग अभी तो कुछ बात नहीं करते हैं, बाद में फिर जो है ईडी लगा देते हैं, यही सब में। देखिए, हम लोग कहते रहते हैं कि सरकार करे। ये सरकार कैसे करेगी? जब सरकार, अफसर सरकार के मंत्री से, बड़े अफसरों से मिले हुए हैं, पदाधिकारी, तो जांच कौन करेगा? यहाँ तो जांच होने। मैं तो चिल्ला के कई बार कह चुका हूं कि भैया ये पगड़ी क्यों, ये पीसी क्यों? आज भी मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी गड़बड़ी है। मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूं। मैंने पूर्व डीसी को, डीसी को, डीडीसी को कहा, एक सीमलडुही पंचायत का एक आदमी है जिसको डुमरिया पंचायत में जमीन है, उसका तालाब बन जाता है और उसको पता तक नहीं होता है, उसके पैसे उड़ जाते हैं। दामोदर राय नाम है उस आदमी का, और लाभुक का, और लाभुक को पता तक नहीं हो जा रहा है। और इसका शिकायत मैं खुद पूर्व डीसी को, वर्तमान डीसी को, डीडीसी को, बीडीओ को कहा, सुनवाई नहीं। क्या होगा तब में आप लोग ईडी जाइए, तब तो ईडी के पास हमको जाना पड़ेगा ना भाई। कहां जाएंगे हम जब न्याय नहीं मिलेगा? तो ईडी और सीबीआई चले। भाजपा वालों में ये लोग ढील छोड़ते हैं, ढील नहीं छोड़ते हैं, देते हैं। हम लोग कहते रहते हैं, मतलब माजा लगा करके एकदम से जो है गुड्डी काट देते हैं। में मस्जिद के पास
एक 2 साल पहले मनरेगा तालाब का निर्माण हुआ था, ऊंची जगह पे सेम स्थल पे भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा एक बड़ा सा तालाब का निर्माण हुआ। जी ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, ये इसकी पूरी जानकारी अभी हमें नहीं है, लेकिन ऐसा अगर है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो भी दूध का भी पानी का पानी आएगा। दुमका लोकसभा की क्या स्थिति रहे? दुमका लोकसभा हम जीतेंगे, कैसे? एकदम जीतेंगे। हमारा हम जो काम हम कर रही है सरकार, मोदी सरकार जो काम कर रही है, वो काम आज दिखाई पड़ रहा है। क्या काम नहीं कर रहे हैं? अरे क्या काम हमने नहीं किया वो बताइए। आप बताइए 5 काम। अरे हमने 5 काम किया, हम 25 काम हम आपको गिनाते हैं। आप बताइए कि हमने जनधन योजना लागू किया कि नहीं, गरीब के लिए है कि नहीं? आप बताइए, हमने प्रधानमंत्री आवास का दिया कि नहीं, शौचालय हमने दिया कि नहीं, हम हर घर नल योजना जो है हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कौन दे रहा है, हम प्रधानमंत्री सड़क बना रहे हैं कि नहीं, बताइए। हम प्रधानमंत्री के कोष से किसान सम्मान निधि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, चिकित्सा के लिए चिकित्सा के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चलिए, चुनाव का समय है, थोड़ा सा पत्रकारों का सवाल होता है। कितना उपयोग आप हो रहा है? किसका? शौचालय का देखिए, शौचालय उपयोग होता है जहाँ शौचालय बढ़िया बनाने के लिए तो हमने देखा जा रहा है कि शौचालय में गोटी ठोका जा रहा है और अरे वो कहीं कहीं होता होगा जहाँ लोग बढ़िया ढंग से बनाया है, शौचालय भी इनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन बीजेपी का, पीएम मोदी का, और इससे काम तो हुआ ही है। अब यही सब कामों को लेकर के आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाने के लिए हम तैयार है। एयरपोर्ट का निर्माण दुमका में करीब कंप्लीट है। चलिए, एयरपोर्ट भी जो है बना रहे हैं। अब जिन लोगों को एयरपोर्ट जाना होगा, एयरपोर्ट पर कई ट्रेनों का ठहराव जामताड़ा में हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। ट्रेन का भी खराब हुआ है। यही सब जो है, वंदे एक्सप्रेस हमने खोल दिया भाई, बताइए ये सब काम नहीं है क्या? निश्चित रूप से काम है। जो लोग काम करते हैं वही लोग जानते हैं काम क्या होता है। अब जनता जनार्दन के पास जाना है, जनता जनार्दन सर्वोपरि होता है, फैसला उनके हाथ में है।